कुछ साल पहले यू वर वेरी एक्टिव ऑन फेसबुक अबाउट एंड यूज्ड टू पोस्ट अ लॉट अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स. तो व्हाट वाज इट अबाउट? सो बेसिकली इट स्टार्टेड आफ्टर माई बेबी वॉज बॉर्न. तो जब वो बॉर्न हुई तो उसे बहुत जल्दी ही हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन एंड सर्टन इश्यूज अच्छा. विच हैपेंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एफिशिएंट फीडिंग. ओके. तो वहाँ से शुरू हुआ. तो आई हैव स्ट्रगल्ड विद ब्रेस्ट फीडिंग इन माई मदरहुड जर्नी वेरी अर्ली. तो वो एक ऐसी चीज़ होगी मेरे साथ जो एक बहुत बड़ी चैलेंज मेरे सामने शुरू में ही आके खड़ी होगी, जो कि मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा. मुझे लगा सब कुछ बहुत स्मूथली हो जाएगा. और जब आपका बच्चा, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल बी एबल टू रिलेट टू दिस, लेकिन जो मदर्स हैं उन्हें डेफिनेटली पता चलेगा कि जब आपके बच्चे को फार्मूला फीडिंग एक बार इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके ऊपर बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड होने लगता है, तो टू गेट बैक दैट बेबी टू एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट. तो वो एक ऐसी टास्क थी मेरे सामने जो मुझे किसी भी तरह करना था, क्योंकि मैंने बहुत कुछ पढ़ा था, बहुत रिसर्च किया था. एंड द प्लेस वेयर आई डिलीवर्ड माई बेबी, हमें स्पेशल एक सेशन लेके सिखाया गया था कि ब्रेस्ट फीडिंग का इंपॉर्टेंस क्या है. ना सिर्फ बच्चे की ज़िंदगी में बट इवन मदर की ज़िंदगी में. जैसे आपके बहुत सारे यूट्राइन कैंसर है या सर्वाइकल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, उन सब से आपको प्रोटेक्शन मिलता है जितना ज़्यादा आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं. ये तो हुए मदर के लिए फ़ायदे. इसके अलावा भी बहुत हैं. बच्चों का IQ, ऑप्टिमम IQ तक पहुँच सकते हैं. ओबेसिटी के अगेंस्ट आपको बच्चे को मिलता है प्रोटेक्शन. तो बेसिकली नॉट जस्ट इमीडिएट फ्यूचर में बट इवन आफ्टर द बेबी बिकम्स अ सीनियर सिटीजन, वो बचपन में किए हुए ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे आपको तब तक मिल सकते हैं. तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि मुझे अपने बच्ची को मतलब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाना ही है. सो दैट चैलेंज विच आई फेस्ड, मैंने बहुत मेहनत करके और बहुत रो के उस चैलेंज को ओवरकम किया. सो आई कुड शिफ्ट माई बेबी फ्रॉम मिक्सड फीडिंग टू एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बाय द टाइम शी वॉज 2 months old. तो वो 2 महीने मेरे बहुत स्ट्रगल वाले गए. और उसके बाद मेरे में एक ऐसा पैशन आया कि अगर मैं ये कर सकती हूँ, अगर मैंने ये किया तो ये बहुत और लोग भी कर पाते होंगे. और जबकि मेरे फ्रेंड सर्कल में लोगों ने नहीं किया था, तो आई वॉन्टेड टू टॉक टू पीपल एंड टेल देम कि इट इज़ पॉसिबल. आप गिव अप मत करो. हालांकि ये बहुत, इसमें पेशेंस लगती है, बहुत परसिवरेंस लगता है, लेकिन ये हो सकता है. तो आई वेंट ऑन फेसबुक एंड आई फाउंड दिस ग्रुप कॉल्ड ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर इंडियन मदर्स. ओके. उसे हम BSIM कहते हैं. तो इस ग्रुप में बहुत जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, जो कि एक्चुअली प्रूवन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी जाती है. एंड मदर, इट्स अ पीयर टू पीयर सपोर्ट ग्रुप. तो दूसरी मदर्स ही दूसरी मदर्स की हेल्प करती हैं. ओके. तो द वे द एंटायर ग्रुप वॉज रन, आई फेल्ट वेरी कनेक्टेड विथ इट. तो मैं उसमें एक्टिव हो गई. आई बिकेम अ पीयर काउंसलर, देन आई बिकेम अ मॉडरेटर, देन आई बिकेम एन एडमिन, एंड देन आई बिकेम अ पार्ट ऑफ देयर ऑफलाइन प्रोजेक्ट. तो हम लोगों ने मिलके बहुत सारी न्यू मॉम्स एंड एक्सपेक्टिंग मदर्स के लिए बहुत सारे सेशंस कंडक्ट किए, जिसमें उन्हें इन्फॉर्मेशन देते थे बिफोर हैंड, बिफोर द बेबी कम्स, बिकॉज दैट इज़ व्हेन यू आर फ्री. वंस द बेबी अराइव्स, आपको रिसर्च करने का और वो कोई टाइम ही नहीं मिलता है. सो द मोर यू आर प्रिपेयर्ड, द बेटर एंड ईजियर योर ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी विल बी. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे इस ग्रुप से जो जानने मिली, वो है नेचुरल टर्म वीनिंग. नेचुरल टर्म वीनिंग का मतलब ये होता है कि जैसे लोग कहते हैं कि 6 महीने आपने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवा लिया, उसके बाद हो गया. WHO कहता है कि एटलीस्ट 2 साल तक अ मदर शुड ब्रेस्ट फीड देयर बेबी. अच्छा. एंड एक्चुअली उसमें एक ये है कि 2 years एंड बियॉन्ड. तो वो मदर पे और बेबी पे डिपेंड करता है कि आपको वो जर्नी को कितने सालों तक कंटिन्यू करना है. आई हैव पर्सनली नोन पीपल इन माई लाइफ हु वेंट ऑन टू ब्रेस्ट फीड, आई मीन कंटिन्यू टू ब्रेस्ट फीड देयर बेबी टिल दे वर 8-9 years old. ओ माय गॉड. हाँ. और मतलब नेचुरल टर्म बोले तो जब बच्चा रेडी है और जब माँ रेडी है तब वो होगा. उसके लिए आपको कोई इंटरवेंशन डालने की ज़रूरत नहीं, वो नेचुरली वो वीन हो जाएगा बच्चा अपने आप. तो ये चीज़ मुझे BSI में से सीखने मिली. एंड आई ऑल्सो incorporated it in my journey, and I also continued for over 6 years. ओ माय गॉड. Sorry, ये सब आप काट सकते हो. मुझे सिर्फ I also wanted to tell you because you are still a very young mother of a very young baby. So नहीं, ये सारी चीज़ें एक्चुअली डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज व्हेन आई बिकेम अ मॉम, जैसे आपने बोला कि माँ बनने से पहले जो रिसर्च हो गई वो हो गई. माँ बनने के बाद यू डोंट हैव टाइम, आपको सोने का टाइम नहीं मिलता, रिसर्च तो बहुत दूर की बात है. तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था दैट आई एम वेरी रेडी टू बी अ मॉम. हाँ.
हाँ। लेकिन माँ बनने के बाद ऐसा लगा मुझे कुछ नहीं पता है, करेक्ट। मुझे कुछ नहीं आता है और ये मेरे साथ क्या हो रहा है. सो उस टाइम पर ना बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती लड़कियों को. एंड कईयों के पास सपोर्ट होता है, कईयों के पास नहीं होता जो उन्हें बता पाएँ, जो सिखा पाएँ. और जो एल्डरली विमेन होती हैं घर में, उनके लिए इतनी पुरानी बात हो चुकी होती है कि वो इतने अच्छे से समझा भी नहीं पाती. तो या तो डॉक्टर्स, हाँ, या फिर आपकी कोई फ्रेंड जो रिसेंटली माँ बनी हो, या फिर इस तरह के पॉडकास्ट से उन्हें पता चल सकता है सही बात है कि क्या होने वाला है और कैसे अपने आप को रेडी रखना है उस सिचुएशन के लिए. बिकॉज मैं अगर याद करूँ तो मेरे लिए भी मैंने सोचा ही नहीं था कि ब्रेस्ट फीडिंग विल बी अ चैलेंज. राइट. बट इट इज़. और वो प्रेगनेंसी, बिकॉज इट्स ऑल हैप्पी एंड यू आर गिवन दैट प्रिंसेस ट्रीटमेंट एंड सब कुछ बहुत अच्छा होता है. तो समझ ही नहीं आता डिलीवरी के बाद एकदम से ऐसा लगता है ये क्या हो गया, है ना. तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है. आई एग्री. सो दैट द गर्ल्स वुड नो, ऑल्सो द बॉयज़, देयर हस्बैंड्स, उन्हें भी पता होना चाहिए. पूरी फैमिली का सपोर्ट इसमें अगर मिलता है तो लाइफ बिकम्स वेरी इजी फॉर एवरीवन. हाँ, करेक्ट. तो ये ज़रूरी डेफिनेटली है. यस. नहीं, आई रिमेंबर मैंने आपसे ये चीज़ इसलिए पूछी बिकॉज मैंने देखा था कि आप फेसबुक पे यू आर वेरी एक्टिव अबाउट ऑल ऑफ दिस एंड बहुत ज़्यादा आप पोस्ट्स डालते रहते थे. तो इसलिए आई रियली वांटेड टू डिस्कस दिस एंड आई होप कि ये बातें सुन के कुछ लड़कियों को मदद मिले एंड वो भी अपनी रिसर्च प्रॉपर रखें. मेरे जैसे ना करें कि वो माँ बनने से पहले रिसर्च ना करें कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है. नहीं, हम सभी करते हैं, लेकिन हम ना सिर्फ प्रेगनेंसी तक रिसर्च करते हैं. वो व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग, वो बुक मैंने भी ली थी. पर उसमें इट्स ओनली अंटिल कि आप प्रेग्नेंट हो तब आपको क्या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और क्या क्या आपको करना चाहिए. एग्जैक्टली. उसके बाद क्या करना होता है वो हमें कोई सिखाता भी नहीं है और हम वो जानने की कोशिश भी नहीं करते. यस. So expecting moms are the first audience that, you know, lactation experts should reach out to. Yeah. Or the expecting moms should actually reach out to lactation experts. Yeah. In order to make their life easier once the baby comes. I think we should definitely have a lactation expert on the show. And Yeah. ऐसा एक एपिसोड भी करना चाहिए. डेफिनेटली करना बिकॉज इतनी सारी चीज़ें होती हैं, नॉट जस्ट दिस, इनफैक्ट पोस्टमार्टम डिप्रेशन. आई एम सो ग्लैड दैट पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज ऑफ कोर्स ये बहुत सालों से होता है बट पहले पता नहीं था. अब बस पता है, उस बारे में बात होती है, लोग उस पर काम कर पा रहे हैं थैंकफुली. तो ये नॉर्मलाइज करना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को. इस पर जो एक हमारी सोसाइटी में स्पेशली ना एक जो एक वो टैबू जैसी बात होती है, लोग डिस्कस भी नहीं करते इन चीज़ों को. जैसे ब्रेस्ट फीडिंग आपने बोल दिया तो 4 लोग तो मुंह घुमा के चले जाएंगे क्योंकि दे आर लाइक कि नहीं मुझे ऐसी टॉपिक पे बात ही नहीं करनी. वाली बात हो जाती है. ये नहीं होना चाहिए. और जितना हम इस चीज़ को मतलब नॉर्मलाइज करना, यानी आपके आसपास अगर ये चीज़ नॉर्मली होती रहती है तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. यू विल नॉट फील लाइक कि ये कुछ स्ट्रेंज, कुछ अलग चीज़ हो रही है आपके आसपास. तो हम तो BSI में लोगों को ये भी बहुत सिखाते हैं कि आप ऐसे एक रूम में अंदर जाके आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं, ऐसी क्या ज़रूरत है. इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग. मतलब जैसे हम रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाते हैं तो हम छुप के थोड़ी खाते हैं. वैसे अगर बच्चा खाना खा रहा है तो वो छुप के क्यों खाएगा, यू नो. सो इट्स लाइक दैट. सो इट्स वेरी इट्स द नीड ऑफ द आवर जब लोग इसे एकदम ही नॉर्मल चीज़ समझे और इसे अपनी ज़िंदगी का इसे एक पार्ट बना ले, तो दूसरे लोगों के लिए भी आसान हो जाएगा. जब आपने देखा है अपने आसपास इतने लोगों को ये करते हुए तो आपके लिए भी इट बिकम्स ईजी. इफ आई एम अ न्यू मदर एंड आई हैव सीन ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स अराउंड मी ब्रेस्ट फीडिंग टिल अ सर्टन एज एंड यू नो इन पब्लिक वेर एवर, तो आई विल नॉट इवन थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग इट. मैंने एक बार किसी को ये कहते हुए सुना था, आई डोंट रिमेंबर किसको, लेकिन बहुत अच्छी बात थी तो मेरे मन में रह गई कि अगर मेरे बच्चे को भूख लगी है और मैं मान लो कि मैं उस वक्त मेट्रो में हूँ या मैं कहीं पर हूँ, तो मैं अपने बच्चे को भूखा छोड़ के ये नहीं सोचूंगी कि पहले मैं यहाँ से उतरूँ और फिर मैं कहीं जाऊँ. आई जस्ट कवर माई सेल्फ एंड आई फीड द बेबी ओवर देयर ओनली. एंड देयर आर मेनी डिस्क्रीट वेज अवेलेबल जो कि ऑल्सो हम सिखाते हैं हमारे ग्रुप में कि यू नो हाउ यू कैन ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड इन पब्लिक. यू डोंट हैव टू नेसेसरीली यू नो लाइक पुट अप अ शो. दैट इज नॉट हाउ इट इज डन. नोबडी वांट्स टू डू इट. तो मेरे ख्याल से एज लॉन्ग एज यू कीप इट नॉर्मल, एवरीबडी एल्स अराउंड यू विल ऑल्सो कीप इट वेरी वेरी नॉर्मल. एंड आई थिंक सबसे पहले तो हम मदर्स को सोचना चाहिए कि इट इज़ नॉर्मल. करेक्ट. वो सबसे बड़ी बात है. ओके, चलो वापस आ जाते हैं वॉइसिंग. नो बट ये ऐसी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस भी बहुत ज़रूरी हैं यार. सही बात है.